नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। आज का किस्सा बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा है, लेकिन हर एक इंसान के पास दिल होता है, जिगर होता है। इसको लेकर के एक छोटा सा किस्सा है। दिल्ली में एक टाइम ब्लू लाइन बसों का आतंक होता था। कभी फैटल एक्सीडेंट, कभी सिंपल एक्सीडेंट, कभी किसी रिक्शा वाले में ठोक दी, कभी किसी कार वाले में ठोक दी। जब चाहे आए दिन खबरें यह आती रहती थी फैटल एक्सीडेंट की, यानी सड़क दुर्घटना में फला आदमी मारा गया, फला आदमी मारा गया, किसी साइकिल सवार को कुचल दिया। तो पुलिस भी खिलाफ हो चुकी थी और अदालतों का नजरिया जो था वो भी सख्ती भरा रवैया था। ये माहौल था दिल्ली का। एक रोज मेरे पास लीगल बीट होती थी। जब मैं जनसत्ता अखबार में था, शुरुआत में मेरे पास लीगल बीट रही है। तो कोर्टों के अंदर, अदालतों में मेरा आना जाना था। अक्सर जजों से बहुत जान पहचान हो गई थी, दोस्तियां हो गई थी खबरें निकालने के चक्कर में। एक रोज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ए.के. चतुर्वेदी की अदालत में लापरवाही से बस चलाने का एक ड्राइवर का मामला उनकी अदालत में है। अदालत लगी हुई थी, मामले को सुना। पुलिस गिरफ्तार करके लाई हुई थी ड्राइवर को। तो ए.के. चतुर्वेदी जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना या 15 दिन कैद बामुशक्कत यानी जेल की सजा सुना दी उस ड्राइवर के खिलाफ। ड्राइवर चीखता चिल्लाता रहा, साहब यूं मजबूरी है, ये है वो है। खैर, सजा सुनाने के बाद लॉकअप में ले जाएगा। लॉकअप होता है कड़कड़ुमा कोर्ट के अंदर, जहां मुलजिमों को यानी विचाराधीन कैदियों को लॉकअप में ले जाते हैं और लॉकअप से गाड़ी लगती है, वहां से उन्हें भर करके तिहाड़ जेल ले जाया जाया करता था। उन दिनों दिल्ली के अंदर इकलौती जेल थी तिहाड़ जेल। खैर, ये हुआ, अदालत खत्म हो गई। 5 बजे मैं ए.के. चतुर्वेदी के साथ उनके चैम्बर में बैठा हुआ था। तो एक हवलदार उस ड्राइवर को, जिसको दोपहर में उन्होंने सजा सुनाई थी, उस ड्राइवर को बाहर दरवाजे पर लेकर के आया और अंदर अकेला हवलदार आया कि साहब, जो ब्लू लाइन बस का ड्राइवर है वो 2 बात आपसे करना चाहता है। उसकी वो रो रहा था बैठा हुआ कोने में, हम पे देखा नहीं गया, पुलिस वालों पर ज्यादा रो रहा था। तो हम हवालात से निकाल करके, उसको लॉकअप से निकाल करके यहां ले आए हैं। यदि आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट के लिए आपसे बात करा दें, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ए.के. चतुर्वेदी ने कहा, ले आओ भाई। मैं भी वहीं बैठा हुआ था उनके चैम्बर में। वो ड्राइवर आया और आकर के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ए.के. चतुर्वेदी से उसने कहा, साहब, मेरी पत्नी गर्भवती है और 2-4 दिन के अंदर ही उसकी डिलीवरी होने वाली है। कल हो जाए, परसों हो जाए, तरसों हो जाए, पूरे दिन है उसको। और इस दिल्ली शहर में मेरे सिवा मेरी पत्नी का कोई देखभाल करने वाला नहीं।
ना यहां कोई रिश्तेदार है ना नातेदार है। मैं ही अपनी पत्नी की देखभाल करता हूं और मेरे पास 1800 रुपये हैं जो मैंने गर्भवती पत्नी के इस ऐसे नाजुक वक्त के लिए मैंने जमा किए हैं, इकट्ठा किए हैं। आप मेरा जुर्माना कम कर दीजिए। ये 1800 रुपये का जुर्माना यदि आप कर देंगे तो मैं अपनी पत्नी की देखभाल कर पाऊंगा। चतुर्वेदी ने गौर से सुना, पूछा कहां का रहने वाला है? बोले जी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव का मैं रहने वाला हूं। घर मेरा दूर है, रिश्तेदार नातेदारों में से कोई यहां है नहीं। किराए की एक छोटी सी झुग्गी बस्ती में रहता हूं। तो तभी थोड़ी देर सोचा चतुर्वेदी ने और अपनी दराज से 5000 रुपये निकाले और उस हवलदार के हाथ में दिए कि जाओ, जो मैंने 5000 का जुर्माना किया है इस पर, ये 5000 का जुर्माना नायब कोर्ट से कहकर जमा करा दो और इसको रिलीज कर दो। यानी जुर्माना चूंकि उन्हीं की कलम से हुआ था 5000 का, तो चतुर्वेदी ने वो 5000 रुपए की रकम अपनी जेब से भरी। उससे वो 1800 रुपये भी नहीं लिए। कहा कि तू ये अपनी पत्नी के खर्च के लिए रख ले। ओहो, उस जज साहब का ये कहना था और जो उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे खुशी के, मैं बयां नहीं कर सकता। वो जो ड्राइवर था उसके अंदर से क्या दुआ निकली होगी ये मैं कह नहीं सकता जज के लिए। लेकिन हां, मैं अब बैठा हुआ था तो मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और आकर के जनसत्ता अखबार में एक जमुना पार पेज हुआ करता था, जाता था, उसके टॉप बॉक्स में ये खबर छपी। खबर छपने के बाद लोगों ने इस खबर की बड़ी सराहना की। लेकिन ये खबर ही हिंदी के अलावा हमारे अंग्रेजी अखबार में भी छपी, इंडियन एक्सप्रेस में। जब इंडियन एक्सप्रेस में छपी उसमें बाइलाइन नहीं थी मेरी, यानी मेरा नाम नहीं था उस खबर के ऊपर। होता यह था कि मेरी बहुत सारी जो एक्सक्लूसिव खबरें होती थी वो चोरी हो जाया करती थी, यानी अंग्रेजी में भी छपती थी, मुझे नाम नहीं मिलता था। मैंने अपने बॉस से शिकायत की, सुशील कुमार सिंह जी से। बोले जी ये अंग्रेजी वाले कैसे चोरी कर लेते हैं? दरअसल वो कंप्यूटर में होती थी और किसी पासवर्ड से वो अंग्रेजी वाले खोल लिया करते थे इसको और वो इसका ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी में भी छापते थे। इस पर मैंने शिकायत दर्ज कराई अपने बॉस को। फिर मैंने ये क्या, खबरें चोरी हो जाती हैं, तो मैंने ये किया कि मैं अक्सर ऑफिस में देर रात तक रुकता था और अपनी खबर में देर रात को लिखा करता था, ताकि ये खबर, मेरा मानना यह था, मेरी शिकायत ये थी कि अगर अंग्रेजी वाले छापते हैं तो उस खबर में मेरा नाम जाना चाहिए, जो कि वो देते नहीं थे। अश्विनी सरीन वहां के मेट्रो एडिटर होते थे। इसी तरह का एक और मामला, जज के भी अपना दिल होता है, मतलब जजों की भी। ये किस्सा छोटा सा है, एक और मैं छोटा सा किस्सा इसी में जोड़ता हूं। शादरा कोर्ट हुआ करती थी, पुरानी वाली कोर्ट, जो अदालत लगती थी, जिसमें उसी के एक कोने में कुछ अलमारियां खड़ी होती थी और जज साहब दोपहर का रेस्ट उसी में करते थे, लंच उसी में करते थे, वही खाते थे। पुरानी अदालत, छोटी सी वो अदालत थी। तो एक रोज जज साहब के साथ में उनके चैम्बर में, इसी तरह अलमारियों के बीच बनाए गए चैम्बर में मैं बैठा हुआ था, खाना खा रहे थे। प्रदीप चड्डा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे। तो एक हवलदार एक बिल लेकर के आया और एक कादी को कि साहब इस पे साइन कर दीजिए वाउचर पे। एक कैदी को मैं रिवाड़ी जेल से पेशी के लिए दिल्ली लाया हूं टैक्सी से, और टैक्सी का भाड़ा ये बिल है, उस पर आप साइन कर दीजिए।
हम भी बैठे हुए थे जज साहब के पास, खाना खा रहे थे। जज साहब ने खाना खाते हुए कहा कि भाई टैक्सी से जिस बस में तू सवार था मुलजिम को लेकर, जो हथकड़ी लगाए हुए तू ला रहा था जिस मुलजिम को, जिस डीटीसी की बस में, उस डीटीसी की बस में तो सुबह मैं भी था। तू टैक्सी से तो नहीं लाया, ये तो बस से ला रहा था तू, मैंने खुद देखा है तुझे सुबह जब मैं यानी जज साहब भी डीटीसी की बस में बैठ करके अदालत आया करते थे रोज। मेरा कहने का मतलब ये, उस वक्त उनको गाड़ियां नहीं मिली थी, कार नहीं दी गई थी। जो ये न्यायिक अधिकारी होते थे ये अपने खर्च पर अदालत आया करते थे। कुछ लोगों के पास, कुछ लोग 3 व्हीलर से आया करते थे, कुछ के पास अपनी गाड़ियां थी उससे आया करते थे। प्रदीप चड्ढा को चूंकि बहुत ज्यादा ईमानदार कहा जाता था, और मैंने देखा भी है ईमानदार वो थे भी, क्योंकि मेरा उनके साथ काफी बैठना उठना रहा, उनसे मिलना जुलना काफी रहा। तो उन्होंने 2 लाइनें उसके उस पर लिख दी कि गलत बिल लेकर के आया। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया और बाहर जाके फिर आया वो हवलदार, और रोने धोने लगा बहुत लंबे लंबे के, साहब मेरी नौकरी चली गई, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। जज साहब ने उसे माफ कर दिया, कहा चल कोई बात नहीं। बड़े नरम दिल थे, यानी अपने आप ही 2 लाइन उस पर शिकायत की लिखी और अपने आप ही उसको काट दिया कि चलो जाओ कोई बात नहीं। जज साहब ने तो माफ कर दिया। इस घटना को मैंने छोटी सी एक खबर बना के जनसत्ता में छाप दी, छुपी। वो खबर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने पढ़ी कि जज साहब ने सजा भी दी और माफ भी कर दिया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने माफ नहीं किया, उस हवलदार को सस्पेंड कर दिया। वो हवलदार मुझे 2-3 रोज बार उसी शादरा अदालत के परिसर में मिला और मेरे आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले साहब, किसी के भी पीठ पर लात मार लेना, कभी किसी के पेट पे लात मत मारना। आपने मेरे पेट पे लात मारी है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मैंने कहा क्यों भाई, तूने ये कर्म किया था, मैं उस जज साहब के साथ बैठा हुआ था, मेरी खबर 100% सही है, मैंने क्या तेरे पेट पे लात मार दी। हरियाणा का वो रहने वाला था। उसने कहा 4 बीघे जमीन थी मेरे पास, वो 4 बीघे जमीन बेच करके तो नौकरी मिली, और बेटे के चक्कर में 7 बेटियां पैदा कर ली। बेटा कोई नहीं है, 7 बेटियों की इनकी शादी भी, कुछ शादी लायक है, कुछ अभी छोटी है, लेकिन इन शादियों का जिम्मा भी मेरे सर पर है, और मैं सस्पेंड हो चुका हूं। कब बहाल होऊंगा ये नहीं पता है। ये थी 2 छोटी छोटी सी कहानियों की झलक जो मैंने आपको सुनाई। यदि पसंद आई हो तो भाई लोगों, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं इसी तरीके से नए नए किस्सों के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।